हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं राकेश दांगी आप लोगों को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रेजुएटी क्या होता है, ग्रेजुएटी में अभी जो नियम आए हैं उसमें क्या बदलाव हुए हैं और आपको ग्रेजुएटी कब मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसका ग्रेजुएटी फॉर्मूला क्या है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी या प्राइवेट तो किसमें से फ़ायदा होने वाला है, ये पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट जो 1972 में आया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रेजुएटी क्या होता है। तो ग्रेजुएटी क्या है, किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली बड़ी धनराशि है, बड़ी एक उपहार कहने का मतलब हो सकता है। उसके बाद इसके लिए शर्त क्या होता है, तो शर्त जो है इसके लिए कि कम से कम आपको उस कंपनी, जो शर्त होता है, जो कंपनी अगर मान लीजिए कि प्राइवेट कोई कंपनी है, सरकारी में तो हालांकि मिलेगा ही मिलेगी, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें से कम आप लोगों को 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होना चाहिए, तभी वो कंपनी जो है वो आप लोगों के लिए ग्रेविटी प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एक ही कंपनी में कोई भी अगर कर्मचारी हो तो एक ही कंपनी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा देना अनिवार्य हो, कम से कम उस कंपनी में उसका जो है या फिर आपका जो नौकरी है उसमें कम से कम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य हो, तभी आप लोगों को ग्रेजुएटी मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं कि ग्रेजुएटी क्या है, जो आप लोगों को कोई भी कंपनी हो या नौकरी हो तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, हम लोग कि उसको सेवा देते हैं, तो सेवा देते हैं तो वो 15 दिन को जो है वो एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को जो है वो पे करती है। ठीक है, तो वो कंपनी वर्ष के एंड में पे करती है। तो हम लोग पूरा ये देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को देखिए कि जो अभी ग्रेजुएटी का नियम है वो अभी देखिए कि डीए जो है वो 50% बढ़ के हो गया है। तो बहुत ऐसे सारे अलाउंसेज है जिसमें बदलाव हुआ है। पिछली वीडियो में इसके रिगार्डिंग मैं बना दिया हूँ, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। उसमें से एक चीज़ें यहाँ आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर में, सेलिंग ऑफ ग्रेजुएटी, जो पहले 20 लाख रुपया मिलता था अब जो है वो 25 लाख रुपया मिलेगा। तो क्या सबको 20 लाख रुपया मिलता था, या फिर अब जो 25 लाख रुपया है वो सबको मिलेगा, ये क्या कितना पूरा आपको 25 लाख मिलेगा या इससे कम मिलेगा या ज़्यादा भी मिल सकता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में और पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएटी जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देखिए कि ग्रेजुएटी कैसे निकालते। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, आपका लास्ट सैलरी जो रहेगा वो, ठीक है, वो और 15 दिन को दिया जाता है और कितने साल आप उसमें सर्विस दिए हैं। और चूंकि यहाँ पे देखिए कि 26 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे देखिए सैलरी लास्ट ड्रॉन का क्या है, बेसिक प्लस डीए का होता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस 50% हो गया है। और यहाँ पे एवरेज 30 दिनों का होता है, लेकिन 4 संडे पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 26 लिखे हैं। और उसके बाद 15 दिन क्या होता है, हाफ मंथ सैलरी कंसिडर्ड फॉर ग्रेजुएटी कंसिडर। 15 इसलिए यहाँ पे दिया जाता है कि आपको जो हाफ महीना दिया जाता है, पूरा सैलरी का 1 महीने का आधा महीने दिया जाता है लास्ट ईयर में। तो ये चीज़ है। अब इसका पूरा हम लोग कैलकुलेशन, तो ये देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ ग्रेजुएटी फॉर्मूला लिख देती है, बेसिक प्लस टीए। उसके बाद 15 दिन के लिए ग्रेजुएटी आप लोगों को पर ईयर मिलता है। और टेन्योर मतलब आपने कितने वर्ष यहाँ पे उस जॉब जो नौकरी किए हैं, कितना वर्ष किए हैं। तो आप लोगों को बताया कि मिनिमम कम से कम 5 साल आप लोगों को जॉब एक ही कंपनी या फिर एक ही जगह पे नौकरी करेंगे तब आप लोगों को ग्रेजुएटी मिलेगा। ये चीज़ अभी अगर बेसिक सैलरी जिसका ग्रुप डी हो या लेवल 1 हो, अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो जनरली 60,000 रहता ही रहता है। तो और डीए कितना हो गया, अभी 50% अब हो गया जनवरी से। और तो इस हिसाब से अगर 35 साल उन्होंने सेवा दिया है तो उसका ग्रेजुएटी कितना मिलेगा। तो अगर मान लीजिए उसका बेसिक हो गया 60,000, डीए इसी का 30% हो जाएगा। 15 दिन का आप लोगों को ग्रेजुएटी मिलता है और 35 साल है, यहाँ पे टेन्योर लिख दिया। और ये 26 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि संडे छोड़ा देते हैं उसमें 4, तो 26 से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशन जो होगा वो 18,17,307 रुपये यहाँ पे ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन पूरा निकल के आता है। लेकिन आपको क्या इतना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि 25 लाख जो है वो ग्रेजुएटी देना है, लेकिन यहाँ पे कितना 18 लाख। तो यहाँ पे आप लोगों को 18 लाख रुपया ही मिलेगा, लेकिन 25 लाख में आप लोगों को जो बढ़ करके है वो आप लोग को फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 25 लाख तो किसी को 25 लाख दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो आप लोग यहाँ पे आगे देखिए। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी का अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी जो है वो लेवल 1 का बताए थे, अगर किसी का लेवल 5 या 6 में जॉब होगा तो जब रिटायरमेंट होगा तो कहीं ना कहीं बेसिक सैलरी उसका 90,000 रुपया होगा। तो 90,000 होगा, डीए 50% बढ़ गया। तो अगर इसी तरीके से 35 साल का उसमें जॉब करता है तो उसका 90,000 बेसिक सैलरी, डीए 45,000,
और ये पूरा कैलकुलेशन अगर इस पे बैठाते हैं तो तुम आपका कैलकुलेशन जो निकल के आता है वो 27,25,961। तो क्या इसको 27 लाख रुपये मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे उसको नुकसान होने वाला है, क्योंकि पहले एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे इसको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि पहले क्या था कि 20 लाख रुपया, जब डीए 50% से कम था तो 20 लाख रुपया मिलता था, ठीक है। और अब जो है वो डीए कितना मिलेगा? 25 लाख रुपया। तो 20 से जगह इसको 25 मिलने वाला है, तो यहाँ 5 लाख का इसका बेनिफिट होने वाला है। हालांकि अभी भी यहाँ पे इसको कैलकुलेशन के हिसाब से 2 लाख यहाँ पे कम मिल रहा है, लेकिन जो अभी है वो 25 लाख, तो 5 लाख इसको फायदा होने वाला है, जो कि पहले 20 ही लाख मिलता, अब जाकर के इसको जो है वो 25 लाख रुपया इसको मिलेगा, ना कि इसको 27,25,000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और जो आप लोगों को ग्रेचुइटी मिलता है वो आप लोगों को मैंने बताया कि जब आप नौकरी छोड़िएगा तभी मिलेगा, या रिटायरमेंट हो या छोड़ना है तभी आप लोगों को ग्रेचुइटी मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में इसी तरीके के। थैंक यू।